आप में नहीं है। ताकत अगर किसी चीज में है उसका नाम है आरसीएम। ताली बजा दो आरसीएम, जोरदार क्लैपिंग। आज मैं अपना इनकम दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं चाहता हूं कि बात प्रूफ के साथ होनी चाहिए। बात करने वाले बहुत है आरसीएम में, दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं हमेशा दिखाता हूं। क्यों दिखाता हूं? कारण क्या है? कारण क्या है? भरोसा हो आप, ट्रस्ट हो आप, क्योंकि सारा खेल भरोसे का है। जब तक आपके अंदर भरोसा नहीं होगा ना, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में काम तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रिजल्ट नहीं है। और रिजल्ट नहीं है क्यों? भरोसा नहीं। बहुत लोग को सिस्टम पे तो भरोसा है, खुद पे भरोसा नहीं। तो मैं बात कर रहा था, मैं दिखाता हूं। मैं बात कर रहा था दोस्तों, जब सुजीत कुमार सिंह से मिला, उनकी इनकम को देखा, एक बात मेरे को समझ में आ गई कि सुजीत कुमार सिंह ना तो मेरे से ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, ना मेरे से ज्यादा तेज बोल सकते हैं, ना मेरे से ज्यादा तेज पढ़ सकते हैं, ना मेरे से ज्यादा तेज दिमाग है, ना मेरे से ज्यादा तेज कैलकुलेशन है। कुछ नहीं है। मैं उनके सामने बोलता हूँ ये बात, और वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्या है यार? आप हो ना, मैं डाउनलाइन में, क्या फर्क पड़ता है? यही तो कमाल है नेटवर्क मार्केटिंग का। पढ़े लिखे नहीं हो, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपके नीचे आ जाएंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो? कुछ लोग परेशान रहते हैं, "ओ यार, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो कमजोर दिमाग का हूँ।" अरे बहुत सारे मजबूत दिमाग वाले यार ऑटो चला रहे, ठेला चला रहे, क्यों टेंशन लेते हो? सब आएंगे एक दिन एक दिन। जाएंगे कहाँ बच के? कोई रास्ता है क्या? कोई रास्ता नहीं है भाई। मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी, मैंने मास्टर डिग्री लिया सोशियोलॉजी से, पूरे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉप किया। ऑल इंडिया बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। उसके बाद 12 साल सुबह से गधे की जैसे काम किया, और उसी समय मेरे को मिला आरसीएम। सुजीत कुमार सिंह जी से मुलाकात हुई। एक बात मेरे को समझ में आ गई कि ताकत आरसीएम में है। ताकत आरसीएम के प्रोडक्ट में है, ताकत आरसीएम के प्लान में है। इसके प्लान को देखा। उस समय मैं कंपनी नहीं गया था, 2 साल में कंपनी नहीं गया। सुजीत कुमार सिंह जी बार बार बोलते थे कि सर एक बार कंपनी देख लो। मैं कहा आपको मैंने देख लिया ना। भरोसा एक बार होता है, और एक बार भरोसा हो जाता है ना, तो फिर डाउट्स की कोई जगह ही नहीं। मैंने काम करना शुरू किया। शुरुआत मैंने पार्ट टाइम की, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, कभी मैं रुका नहीं। नॉट ए सिंगल डे। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया करें कि ना करें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, 17 साल का अनुभव बता रहा हूँ, 18वां साल कंप्लीट हो जाएगा 26 जुलाई को। 18 साल से मैं आरसीएम में हूं, और 18 साल का मेरा अनुभव ये कहता है कि 90% आरसीएम बिजनेस में सालों गुजार देते हैं लोग, सिर्फ इस चीज में कि करूं कि ना करूं। वो अपने आप से लड़ते रहते हैं, वो संघर्ष करते हैं। और ये होती है, नेचुरल चीज है ये कोई अनकॉमन बातें नहीं है। सुरेंद्र वसी के अंदर भी चला होगा, मुकेश कोठारी जी के अंदर भी चला होगा, सुजीत कुमार सिंह जी के अंदर भी चला होगा, और लाखों करोड़ों लोग छोड़ दिए उनके अंदर भी चला होगा। बस हमें यही चीज सीखना है। यही चीज सीखना है कि जिस दिन ये अंदर चलने लग गया ना, कि जब सुजीत कुमार सिंह कर सकते हैं, डी कुमार कर सकते हैं, पंकज मिश्रा कर सकते हैं, कल्याणी मिश्रा कर सकते हैं, पूजा मौर्य कर सकते हैं, इतनी सारी बहनें, इतने सारे भाई कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं? बीसीजी कहते हैं ना, अपने गाल पे थप्पड़ मारो। लेकिन हम अपने गाल पे थप्पड़ ही नहीं मारते। हमारे दिमाग में तो बस एक ही बात चलती है, मेरे से नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, बड़ा मुश्किल। रोते रहते, रोते रहते। अरे क्यों रोते हो यार? पैदा हुए थे रोते हुए, आरसीएम कर रहे हो रोते हुए, मर जाओगे रोते हुए। अरे मुस्कुरा मुस्कुरा के करो, एक्साइटेड रहो, हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी एक्साइटेड, हमेशा एक्साइटेड रहो। क्यों? क्योंकि आने वाला है करोड़ों की इनकम, लाखों की इनकम नहीं। ये जो नया प्लान आया है ना, बाढ़ ला देगा पूरे इंडिया में। वो जलजला लेके आएगा ना, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं की हो। आप सोच ही नहीं सकते, आपकी सोच वहां तक जा ही नहीं सकती। लेकिन मैं जब से प्लान आया हूं, क्या मैं बताऊं, सुपर एक्साइटेड। क्योंकि टीसी बाबा अपना पिटारा खोल दिया है। अब जिसमें जितना ताकत होगा वो निकाल लेगा। कमजोर रोता रहेगा, और मजबूत पिटारा ही फाड़ देगा पूरा का पूरा, तोड़ के निकाल लेगा। बात को समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कमजोर हैं, बस कहते ना कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए। मैं आज से 17 साल पहले, 18 साल पहले मैंने शुरू किया,
6वें महीने मेरी रॉयल्टी थी। जनवरी 2005 का जो मेरा चेक था, आप कंपनी में पता लगा लो, 22,000 की चेक थी मेरी, पार्ट टाइम नौकरी करते हुए, 10 से 5 गधे जैसे काम करने के बाद। लोग फुल टाइम करते हैं, नहीं कर पाते। मैं क्या बता रहा हूं, मैं कोई तुर्रम खान नहीं, मैं कोई तिस्मार खान नहीं हूं भाई। मैं जब कूद गया ना, जब लोग कहता था कि नहीं कर पाओगे, जब कोई कहता था कि यार 6 महीने में नशा उतर जाएगा, मेरे ब्रांच के लोग, मेरा मैनेजर कहता था कि अरे धर्मेंद्र, ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है, टोपी पहनाने का धंधा है, देखना 6 महीने में तेरा नशा उतर जाएगा। और मैं मुस्कुराता था, मैं बोलता नहीं था, मैं कहता था बेटा मैं तेरे को करके दिखाऊंगा, तू ब्रांच मैनेजर है ना, तू समझता है कि बहुत प्रकांड विद्वान है, तेरे जैसे ब्रांच मैनेजर को मैं जेब में लेके घूमता हूँ। कभी भी मैंने बैंक के मैनेजर को मैनेजर माना ही नहीं। मुझे लगता था कि यार ये गलती से मैनेजर हो गया। समझदारी कम हुआ करती थी, और ज्यादातर ऐसे ही ना समझ लोग गलत जगह बैठे हुए। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, बचपन से एक अच्छी आदत थी, सुनते नहीं थे किसी का, बाबूजी का ही सुनते थे। बाबूजी बोलते थे बेटा लेफ्ट जाओ, तो मैं राइट चलता था। क्यों राइट चलता था? लेफ्ट जाने की इच्छा होती थी, लेकिन बाबूजी ने कह दिया है कि लेफ्ट जाना है, नहीं जाएंगे लेफ्ट, इधर जाएंगे। बाबूजी बहुत गुस्सा होते थे, कहते थे दिमाग का उल्टा है। और यहाँ उल्टी खोपड़ी वाले लोग ही चलते हैं आरसीएम में, सीधी खोपड़ी वाले बिल्कुल नहीं काम करते। अरे दुनिया कहती है नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, पड़ोसी कहता है नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, घर वाले कहते हैं नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, उल्टी खोपड़ी चलाओ। दिमाग में बस एक ही चीज चलाओ कि मैं करके दिखाया, अगर नहीं किया ना तो मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद मिट जाएगा। और जिस दिन इस तरह से सोचने लग गए ना, पानी में आग लगा दोगे, पानी में आग लगा दोगे आप। पेट्रोल की जरूरत नहीं है आग लगाने की। लेकिन अफसोस, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। 4 आदमी बोल देता है ना नहीं कर पाओगे, आगे घर बड़ा मुश्किल है, करे कि ना करे। बड़ा मुश्किल। देखो भाई, मुझे पता है यहाँ पे जितनी भी मेरी बहना है, मुझे पता है आपके साथ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। आप जरा सोचिए, मेरे चैलेंजेस बड़े होंगे। एक तरफ यूनियन बैंक की नौकरी, नौकरी में नहीं छोड़ सकता था, मुझे पता था कि ऑक्सीजन है ये, अगर ये सिलेंडर कट गया ना तो बेमौत मारे जाएंगे। कोरोना में बहुत लोग बेचारे इसलिए मर गए क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन मिलता तो आज जिंदा होते वो। तो वो ऑक्सीजन था मेरे लिए, मैं नहीं छोड़ सकता था नौकरी। और इतना हार्ड जॉब था ना, इतना हार्ड जॉब कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मतलब दाहिने बाएं करना तो छोड़ दीजिए, सोच नहीं सकते। तलवार की धार पे हम लोग जॉब किया करते थे। अगर 10,000 पे एक जीरो गलती से पड़ गया तो सीधे लाख हो जाएगा। इतना हाई कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ता था। और उसके बाद मैंने आरसीएम किया। रात 12 बजे से पहले कभी घर नहीं आया, कभी नहीं घर आया, नेवर। और 12 बजे रात में भी क्यों आते थे पता है? क्योंकि 12 बजे के बाद कोई मिलता ही नहीं था। मैं सोचा करता था भगवान रात क्यों बनाया, काश दिन होता तो मैं पूरी रात काम कर। और इस जुनून के साथ मैंने 2 साल काम किया पार्ट टाइम। 77,000 की इनकम पहुंच गई, 77,000, बैंक से 16,000। 15,000 से 16,000 2 साल में। और आरसीएम पार्ट टाइम 77,000। लोग कहते हैं कि आरसीएम में पैसा नहीं आता, अरे पैसा तो आता है यार। आपके अंदर लेने की भूख कितनी है, आपके अंदर पागलपन कितनी है, आपके अंदर तड़प कितनी है। देखो मैं नोट गिना करता था। नोट की बहुत अच्छी समझ है मुझे, मेरे से अच्छी समझ किसी के पास हो ही नहीं सकती, बुरा मत मानना। रोज नोट गिनते थे, रोज नोट गिनते थे, रोज गिनते थे, रोज गिनते थे, काम ही था नोट गिनना। कमर दुख जाती थी नोट गिनते गिनते। आप सोचो भगवान मेरे को क्यों गिनवाया। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे को इसलिए 12 साल नोट गिनवाया कि बेटा गिन ले, जितना गिन सकता है गिन ले, सब तेरा होने वाला है, जय आरसीएम। और टीसी बाबा ने प्लान दिला दिया। देखो सब संजोग बैठ रहा है, सब। लेकिन अचानक से नहीं, 17 साल लगातार लगे हुए हैं हम लोग। आज कई लोग मिलते कहते हैं यार 17 साल में आपकी 5-6 लाख रुपए इनकम है। मैं बोलता हूँ हाँ। बैंक में होते तो कितना होता। चुप हो जाता है सामने वाला। लोगों को लगता है ना कि ये लूटने का तरीका है, बस लूट के सारा खजाना लूट लो, सारा मेरा हो जाए। अरे 17 साल से आरसीएम कर रहे हैं भाई, 6 लाख आया है, नो प्रॉब्लम। ये आने वाले दिनों में 10 लाख होगा, 12 लाख होगा, 15 होगा, समय लगेगा। बैंक में 60 साल के होते रिटायर हो जाते, कितना मिलता है 61वां साल में। थोड़ा आप लोग सहयोग करिए मेरा। मैं अकेले बोले जा रहा हूँ। यस सर, यस सर। हाँ कल्याणी मिश्रा जी, थोड़ा आप बताइए। जी साधना दीदी आप बताइए, कितना होता है 61वां साल मेरी सैलरी?
जब मैं 61 साल का हो जाता तो बैंक मेरे को कितना सैलरी देती, थोड़ा सा आप बताइए। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपके हस्बैंड? सर 2 से 2.5 लाख शायद। नहीं, 60 साल के होते तब ना। 61वां साल में कितना जी मिला? 61वां साल में बता। सर पेंशन मिलती शायद अगर चल रहा होता। हाँ रिटायरमेंट और पेंशन। नहीं 61वां देखो, रिटायरमेंट की तनख्वाह का आधा हो जाता है सर। आधा नहीं होता, उससे भी कम होता है। उससे आप भी लोग कम को हो जाता है। ये मोदी सरकार जब से आया है 1/4 कर दिया है। पेंशन नहीं, वो टेंशन मिल रहा है। पेंशन। जी सर, पेंशन हो गया सर, अब पेंशन बंद हो गया। नहीं, 61 साल में आंखों की रोशनी चली जाती है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, याददाश्त चली जाती है, रीढ़ की हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। अब 61 साल के आदमी कहाँ भटकेगा, कहाँ जॉब ढूंढेगा, आप बताइए। कल्याणी दीदी बहुत खुश हो रही है, ये अच्छा हुआ हम भी जॉब छोड़ दिए। सोचिए जरा, 62वां साल में क्या होता, 63वां साल में क्या होता, 70वां साल में क्या होता। एक आदमी को मैं बताया तो उसने कहा कि यार बता तो ठीक रहे हो, लेकिन यार मैं 70 साल बचूंगा। मैंने कहा बच गए तब क्या होगा। जहर खाओगे मरने के लिए। क्या करोगे, मरना तो कोई चाहता नहीं है भाई। अरे पॉजिटिव सोचो ना यार, 70 साल के लोग है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई है ही नहीं। लोग इतने निगेटिव सोचते हैं ना, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ यार, ये पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते। आप बताइए, मेरे घर में मेरे बाबूजी 86 साल के होकर एक्सपायर किए। काश न्यूट्री चार्ज पहले आ गया होता, उनको अगर देते तो आज वो जिंदा होते। समय से पहले क्यों चले गए? क्योंकि उस जमाने में न्यूट्रिशन नहीं था, खान पान में दुनिया भर की शुद्धियां हैं मार्केट में। जो भी हो, बाबूजी के जमाने में नहीं था, मेरे जमाने में तो है ना। तो हम तो 100 से पहले सोचते ही नहीं है। 100 से तो पूरा करेंगे ही करेंगे, शतक तो लगाएंगे ही सर लगाएंगे। 110 साल। सर 110 साल। क्या बात है दीदी, बहुत बहुत। ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद देते रहो, मेरी आयु बढ़ती जाए। क्योंकि देखिए, असली मजा आएगा क्राउन पे, स्टार क्राउन पे, जब महीने की 2-2 करोड़ इनकम आएगी। काम कुछ नहीं है, पैसा दुनिया भर का, तो क्या कोई मरना चाहेगा यार? सोचो जरा सा, 2-2 करोड़ महीने का इनकम, करना क्या है? खाली खर्च करना है। काम एक ही है, काम क्या है? खर्चा करना। सर पैसा आएगा तो आयु और बढ़ जाएगी, आज मौत हो जा रही है टेंशन में। सर पैसा आएगा तो आयु और बढ़ जाएगी, आज मौत हो जा रही है टेंशन। 1 मिनट, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ सर जी दिख रहा है। हाँ, कितना दिखाई दे रहा है? 4,96,607। देखिए इधर डेट भी लिखा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हो, जी, अकाउंट नंबर, 5/5/2023। अकाउंट लिखा है नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितने भी लोग हैं, और बैंक में जाके पता लगाइए कि ये पैसा ट्रांसफर हुआ है कि तुम्हारा ऐसे ही एडिट करके दिखा रहा है। ये एक आईडी का है, दूसरा आईडी का मैं नहीं दिखाऊंगा, एक ही काफी है आपके लिए। अरे भाई, ये तो अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं आरसीएम चल ही रहा है क्या? मैं सोचता हूँ बेटा नहीं चल रहा है तो इतना आ रहा है, अब चलेगा तो क्या आएगा? वंडर ला दो, वंडर। बात समझ में आ रही है? देखिए, मेरे पास फुर्सत नहीं होता है कि मैं ये सोचूं कि मैं 70 साल का होऊंगा कि नहीं होऊंगा, 100 साल का होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बहुत लोग इतना खाली है ना, इतना खाली है कि उसी टेंशन में मरे जा रहे हैं कि पता नहीं हम 50 साल जिएंगे कि नहीं जिएंगे। अरे क्यों नहीं जिएंगे यार? जब हमारे बाबूजी 86 साल के हैं तो हमारे सामने तो एक लाइन खींच दी है ना। हमारे दादाजी 70 साल में एक्सपायर कर गए थे, तो हमारे तो ट्रेंड बढ़िया चल रहा है। बेटा तो आगे जा रहा है, पीछे तो जा नहीं रहा है, तो भाई हम तो 100 तो पूरा करेंगे ही करेंगे। कल्याणी दीदी सही बोल रहे हैं ना? जी बिल्कुल सर,
100 से पार करना है। दादाजी हमारे 70 साल में गए, बाबूजी हमारे 86 साल में गए, तो हम तो शतक मारेंगे उस हिसाब से। जी। तो जरा सोचिए कि बैंक में हम 61वां साल में हम सैलरी क्या होती, 63वां साल में क्या होती, जब इंसान लाचार हो जाता है, जब इंसान काम करने लायक नहीं रह जाता है। हमारे बाबू इतने लाचार हो गए थे, उनका पूरा मेमोरी गायब हो गया था, सारे नस सड़ गए थे दिमाग के।